दोस्तों, सीमा हैदर के नेपाल से जुड़े तार, इसकी जो साजिशें थी वो सामने आ चुकी है। नेपाल में क्या कर्मकांड करके आई है और क्या कारण है भारत में इस तरीके से दबदबा बना के बैठी हुई है, इसकी सारी पोल पट्टी खोल चुके हैं मोबिन मलिक सर। इसके सारे जितने भी राज थे वो मोबिन मलिक सर के पास आ चुके हैं, क्योंकि इसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना बड़ा कारनामा करूंगी, इतने कांड करूंगी और छुपकर इतनी हरकतें करूंगी, मुझे कोई पकड़ भी पाएगा। बहरहाल इसने जो कोशिशें करी उन कोशिशों में ये नाकामयाब हो चुकी है और बहुत बड़े इसके तार नेपाल से जुड़े हुए हैं। जैसा कि डे 1 से मैं कह रही हूँ कि मैं नेपाल बॉर्डर पे थी, मैं हर चीज़ जानती हूँ। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी वहाँ पे थी और पूर्णागिरी मेले का ड्यूटी लगता है। ये महिला वहाँ, मेरा यही कहना था, नेपाल में अगर ये आई है तो इसका कोई न कोई तार वहाँ से जुड़ा हुआ है। भाई कोई इनलीगल किसी देश में घुस जाता है, उसको पकड़ा भी नहीं जाए, उसके साथ सरकार भी कुछ न करे, उसके साथ कानून भी कुछ न कर पाए, वो मतलब इस तरीके से खिलवाड़ करती रहती है लोगों की भावनाओं के साथ और कानून को तोड़ती है और पब्लिक को लगातार धमकियां देती है। आज तक किसी महिला में इतना दम हुआ कि वो अपने ही देश में अपने लोगों को धमकी दे, किसी लोगों को धमकी दे। ये तो दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आई है और इसकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। और फिलहाल आज मैं इसका वीडियो देख रही थी, इसके चेहरे में वो हवाइयाँ उड़ी हुई है। इसको अब पता चल चुका है इसका जो सबसे बड़ा राज है, और इसके बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी बाहर नहीं आए हैं और इसको लगा था कि वो कभी बाहर नहीं आएंगे। इसने ये सोचा भी नहीं होगा मोबिन मलिक जैसा कोई वकील भारत में गुलाम हैदर का केस लेगा, जो ना तो बिकने वाला है, ना किसी लालच में आने वाला है, ना किसी धमकियों से डरने वाला है। और इसलिए जब इसको सारी कोशिशें, जैसा कि मोबिन मलिक सर ने एक अपडेट दिया था कि इसने मोबिन मलिक सर को खरीदने की कोशिश की, जब वो नहीं बिके तो इसने उन्हें धमकियां दी, जब वो नहीं डरे तो इसने उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर दी, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स निकाल कर कोर्ट से उनको पब्लिक करना शुरू कर दिया। और मोबिन मलिक सर न तो बिकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न ऐसी चीज़ों से वो घबराने वाले, क्योंकि बदनामी से वो डरता है जो इंसान का कैरेक्टर गंदा होता है और जो ऐसा ही कारनामा किया होता है। उन्होंने बोला अगर भारत के किसी भी कोर्ट में मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा है या मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा है तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। अब एपी सिंह से कहो ना, अगर तुमने इस तरीके का कोई भी केस लड़ा हो जिसमें इंसानियत हो तो भाई तब तो तुम्हें क्या कहा जाए, हम सल्यूट करेंगे, पद्मश्री वो होता ना उससे पुरस्कार उससे सम्मानित कर देंगे, क्योंकि तुमने कोई ऐसा केस नहीं लड़ा जो इंसानियत के लिए लड़ा हो, हमेशा गंद और गंदगी के लिए लड़ा। और उसके बाद भी ये पागलपन की वो हद तक चला जाता है। इसका कहना होता है कि भैया मेरी बहन सीमा को परेशान किया जा रहा है, पाकिस्तान में तुम्हारी बहन का जन्म हुआ है, तुम्हारे अम्मा अब्बू कब गए थे भाई वहाँ से जन्म देने? एपी सिंह भाई, तुम्हारे अम्मा अब्बू कब गए थे इसको जन्म देने? तुम्हारी इतनी सगी बहन हो गई कि तुम इसके लिए पूरे देश के खिलाफ खड़े हो गए। और वैसे भी तुमसे उम्मीद ही क्या करी जाती है, तुम तो हमेशा देश के ही खिलाफ जाते हो, तुम तो अपने देश की बहन बेटियों के खिलाफ जाते हो, तुमसे तो उम्मीद करना भी गलत है। और इनका जो रवैया है वो हमेशा हमारे भारत के लोगों के खिलाफ है। जिस तरीके से भगोड़ी लोगों के भावनाओं से खेलती रही है, और मोबिन मलिक सर ने इसे बोडली जेट नाम दिया और मैंने इसका क्वेश्चन भी पूछा था, सर इसका मतलब क्या है? और मुझे लगता है इसका मतलब कुछ खास है और इसके किसी तार से जुड़ा हुआ है, किसी मतलब से जुड़ा है। और ये मैडम के अब पर खच्चे उड़ चुके हैं, इसकी सारी गंदगी मोबिन मलिक सर के पास आ चुकी है। बहुत जल्द मोबिन मलिक सर उसको रखने वाले शायद आज रखें तो इसकी और हवाइयाँ खिसकने वाली है। इसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। इसके चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके चेहरे के हाव भाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस औरत का जो खौफ है वो सामने नज़र आने लग गया। फिलहाल लप्पू ने जो कारनामे किया उसको तो सज़ा मिलेगा ही, क्योंकि सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे बड़ा गद्दार मैं लप्पू को समझती हूँ। मेरा 2 दिन अपडेट नहीं आया क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी और मैं गाँव में थी पहाड़ पर, और मुझे फिर से दोबारा जाना है। इसके लिए लगातार हम बोलते रहे हैं, बोलते रहेंगे जब तक कि ये भारत की धरती से निकल नहीं जाती। ऐसी गंदगी, जो एक ऐसी महिला जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, अपने उस पति को जिसके 4 बच्चों को उठाकर भारत में आ गई, उसको शर्मसार कर दिया। कई लोगों का कहना है कि हैदर इससे मिला हुआ है। जब तक हमारी जांच एजेंसियां ये साबित नहीं करती है हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गुलाम हैदर लगातार अपने बच्चों की मांग कर रहा है। भारत के लोगों से, भारत की जनता से, भारत की सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके बच्चे उसे सौंप दिया जाए।
इज्जत के साथ गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाए, भगोड़े के उसके कर्मों की सजा मिल जाए, हम अपना इसका बात करना छोड़ देंगे। जो लोग कहते हैं इसके नाम से कमा रहे हो, भाई ये दुनिया में ऐसा कोई काम करके नहीं आया इसके नाम से कोई कमाए। ये गंदगी की दुकान जिस तरीके से यहाँ भारत में खुल गई है, इस दुकान को बंद करने के लिए मेरे देश की हर माँ, बहन, बेटी, भाई इसके खिलाफ खड़े हैं। और पता है जब हम गाँव में जाते हैं, गाँव के मजदूर, दिहाड़ी वाले, उन लोगों से बात करते हैं इसके बारे में, तो वो कहते हैं अरे पाकिस्तान से तो एक बहुत बड़ी औरत आई है, उस औरत का तो मतलब हम बोलने में डरते हैं। उनको भी ये लगता है कि ये महिला न जाने क्या कर दे। सीधा साधा गांव का अनपढ़ इंसान ना ऐसी शातिर दिमाग और चालाक औरत के नाम से ही कांपता है। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था हल्द्वानी में, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा वो हुआ था वहाँ पे। उन लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि जितनी भी दुकानें हैं होलसेल की तो मुमडन भाई बहनों की, उन सीधे साधे लोग हैं। उन लोगों से जब पूछा मैंने इसके बारे में, तो उन लोगों ने बात तो की मुझसे, लेकिन ऑफलाइन। उन्होंने कहा नहीं, ऑन कैमरा हम नहीं कर सकते, ये हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देगी फिर से हम लोगों के साथ। क्योंकि वहाँ पे बहुत जिन्होंने किया वो उनको तो गिरफ्तार किया ही गया, लेकिन बाकी और लोग भी मारे गए इसमें, हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। तो ऐसी ये भगौड़ी जो हमारे देश में यही करने आई है। तो वो भाइयों ने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। उनसे मैंने बोला अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊं। उन्होंने कहा मैडम हम आपसे वैसे तो बात अपनी कह देते हैं, लेकिन हम इस पे ऑन सोशल मीडिया नहीं रख सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम कराने ही यहाँ आई है। इस भगौड़ी के सारे कारनामे फेल हो चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि इसका अब कोई भी फंडा यहाँ नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से मोबिन मलिक साहब इसकी सारी चीज़ों को निकाल कर ला रहे ना, ये एक सवाल उन पर खड़ा करती है तो 10 जवाब इसे मिल जाते हैं। ये गंदे तरीके से इल्ज़ाम लगाती है तो मोबिन मलिक साहब हंसकर उसका जवाब पॉजिटिव वे में देते हैं। इसको अब पता चल चुका है कि धरती पर कोई ऐसा वकील भी है न उसको खरीदा जा सकता है, न उसको लालच दिया जा सकता है, न उसे धमकी दी जा सकती है। फिलहाल ये जिस तरीके से मोबिन मलिक सर को गंदा गंदा बोल रही थी, इसकी शब्दों में थोड़ा सा नरमी है, लेकिन जिस उससे निकली है ना, इसकी जो हाव भाव है, तालियां पीटने का, लोगों को इशारे करने का तरीका, आज भी भारत के लोगों को आहत कर रहा है। अब ये कितना ही कोशिश कर ले लोगों को बरगलाने की, अपनी मासूमियत दिखाने की, गंदगी दिखाने की, तो कोई भी लोग इसके बहकाव में आने वाले नहीं है, क्योंकि इसके सच को सब लोग जान चुके हैं। जिस तरीके से भगोड़ी ने गंदगी फैलाई, भगोड़ी ने तमाशे किए हैं, इसके तमाशों से आज बच्चा भी वाकिफ है, बच्चा भी जानता है गंदगी की दुकान भारत में बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये गंदा मैसेज हमारे देश को दे रही है, हमारे देश को गंदगी की ओर धकेल रही है। हम कभी भी नहीं चाहते इस औरत का गंदी भारत में हम ज़्यादा दिनों तक सहन कर पाए। बहुत जल्दी मोबिन मलिक सर इसकी जो नेपाल से जुड़े तार हैं, इसकी गंदगियां जो है नेपाल में किस मकसद से आई थी और भारत में इसको कौन लाया, क्या लाया, जो भी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे सुनने के बाद इसके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। शायद ये कुछ ऐसा कर ले कि ये जो बोलती है, और मैं कह नहीं सकती सोशल मीडिया पे। और लप्पुआ का जो चेहरा काला पड़ चुका है ना, लप्पू को जब इसका इतिहास पता चलेगा तो वो भी अपना सर पकड़ के पागलों की तरह पागल खाने जाने को तैयार होगा। फिलहाल लप्पू अभी भी इसका साथ दे रहा है। पता चला है कि जिस दिन लप्पू को वो इसका बॉयफ्रेंड का पता चला पाकिस्तानी, उस दिन वहाँ बहुत जमकर लड़ाई हुई, मारा कूटा नहीं गया, क्योंकि मारा कूटा जाएगा फिर से हल्ला मच जाएगा ना। सोशल मीडिया से जुड़ा मैटर है। ये जो कहती है कमाते मेरे नाम से कमाते, अरे बेशरम डूब मर, तेरी जैसी औरत को ना तू माँ है ना तू पत्नी है, तुझसे रिश्तों का तो उम्मीद ही क्या करे जब तू अपने देश की नहीं हुई है। तो तेरी जैसी औरत धरती पर बोझ है। तेरी जैसी औरत क्या कहा जाए, क्योंकि तू बेशर्मी की वो दुकान है, कभी बंद होने का नाम नहीं ले रही। बहुत जल्दी बंद हो जाएगी कानूनी तरीके से। हमारा कानून तुझ पे उसका सिकंजा है ना, चारों तरफ से कस चुका है। अब टेंशन मत कर, बहुत जल्दी तेरी दुकान बंद होगी। अगर थोड़ा लेट लपेटी हो सकती है, गुलाम हैदर भारत आ रहा है और मोबिन मलिक सर ने कहा तेरे घर के सामने गुलाम हैदर का घर बनाऊंगा, चाहे 20 करोड़ लग जाए। तो समझ ले, अगर तेरे घर के सामने गुलाम हैदर का मकान बनेगा और तेरे बच्चे गुलाम हैदर के पास रहेंगे और लपुआ तुझे चप्पलों से कूट के तुझे रोज इनाम देगा, तो तेरी हालत क्या होगी। भारत में आने का, जो भारत में आकर तू मौज करने आई थी, उसका एक हिसाब गुलाम हैदर तुझसे लेगा। और हम चाहते हैं गुलाम हैदर भारत आए
और सच में इसके घर के आगे गुलाम हैदर का घर बने और इसको रात दिन लप्पू कूटे और गुलाम हैदर अपनी आंखों से देखे। ये दिन बहुत जल्दी आएगा और नेपाल से खुलने वाले भगोड़ी के तार बहुत जल्दी अपडेट दूंगी आपको, क्योंकि नेपाल से कई जुड़े राज्य ऐसे हैं जिसमें भगोड़ी की सांसें अटक जाएंगी और भगोड़ी पानी भी नहीं मांगेगी। और फिलहाल पब्लिक इसकी शिकायत ऑनलाइन ऑफलाइन करने में जुटी हुई है। टेंशन मत करिए, जो लोग कह रहे हैं कब जाएगी, गंदगी मचा रही, जितना हद होता है ना उतना ज़्यादा उसका वो होता है, उसका उतना ही ज़्यादा सोल्यूशन भी निकलता है। आप टेंशन मत लीजिए, भगोड़ी को बहुत जल्दी भागेगी है और इतनी बुरी तरीके से भागेगी, जितना इसने गंद मचाया है एक एक का हिसाब इसे गिन गिन कर देना पड़ेगा। तो